अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने बनाई है करेले की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। भरे हुए करेले की रेसिपी है। इसमें हमने आलू भी ऐड किए हैं भर के, और प्याज वगैरह भी ऐड किए हैं। ये मेरी मम्मा की रेसिपी मम्मा बना रही थी, मैंने जल्दी से वीडियो बना ली आपके साथ भी शेयर करूँ। आधा किलो हमने करेले लिए हैं और आधा किलो ही आलू लिए हैं। थोड़े से हमने प्याज लिए हैं। इस तरह से हमने करेलों को छील लेना है अच्छी तरह से। इसके ऊपर से इसका छिलका उतार लेना है, साइडों से इसकी डंडियाँ भी काट लेनी है। सारे करेले हमने छील के रख लिए हैं, आलू भी छील के रख लिए हैं और प्याज भी छील के रख लिए हैं। हमने करेलों को इस तरह से एक साइड से कट लगा के इसके अंदर से हमने सारे इसके बीज निकाल देने। ये देखना, इस तरह से हम सारे बीज निकाल देंगे। इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। जो बिगनर्स हैं, जिनको करेले की सब्ज़ी बनाना बहुत मुश्किल लगती है, उनके लिए मेरी रेसिपीज़ अच्छी रहेंगी, क्योंकि मैं इजी रेसिपी ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये देखना, ऐसे करके हम सारे करेलों के बीज निकाल लेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सारे करेलों को हमने बीज निकाल के इसके ऊपर नमक लगा के अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, 5 मिनट के लिए। फिर हमने इसको धो लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से नमक लगा लें। अपने वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखें और फिर बनाएं, बहुत ही अच्छी बनेगी। आलू को हमने तेज़ नोक वाली छुरी लेके इसके अंदर इस तरह से होल कर लिए हैं। इसी तरह से हमने सारे आलूओं के अंदर होल कर लेने हैं। ये देखना, ऊपर से थोड़ा सा काट के इसके जो आलू हमने साइड पे निकाल रहे हैं, आपको ये लगेगा हमने ये सारा मसाला वेस्ट कर देंगे, ये वेस्ट नहीं होगा। ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने कैसे क्या करना है। ये प्याज़ों के अंदर भी हमने इसी तरह से होल कर लेने। सारे प्याज और आलू इसी तरह से हम इसके अंदर होल करके इसके अंदर मसाला भरेंगे। 2-3 आलू अलग से हमने ऐसे बारीक बारीक से काट लिए हैं और 2 प्याज भी हमने इस तरह से बारीक बारीक से काट लिए। 1 कप जो चाय वाला कप होता है ना, उतना मैंने सूखा धनिया लिया था और इसको मैं मशीन में डाल के पीस लूँगी। बहुत बारीक नहीं, हमने इसका पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा हमने मोटा मोटा सा ही पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। देखना, इस तरह से मैंने पीसा है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया मैंने। अब इसको मैं कर दूँगी साइड पे। 2 प्याज मैंने अलग से रखे हुए थे, इसको मैं ऐसे बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल दूँगी और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम वो जो मसाला पीसा है सूखा धनिया, उसके अंदर ऐड करके इसको मसाले को हम पीसेंगे। प्याज भी हमारे ऐसे खाली पीसे नहीं जाएंगे, बिल्कुल बारीक पीसने हो। और सूखा धनिया मैंने इसलिए थोड़ा मोटा मोटा किया था कि इसके अंदर भी पीसा जाए। इस तरह से हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। इस मसाले के अंदर डालेंगे हम नमक मिर्च। इसके अंदर हमने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के ऐड किए हैं। ये जो मसाला है ना, यही असल इस रेसिपी का सीक्रेट है और ये बहुत मज़ेदार होता है। 1 चम्मच मैंने नमक का ऐड किया है और 2 चम्मच लेमन जूस ऐड किया है। आप 2 लेमन भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरह से हमने आलू के अंदर इसको भर लेना है मसाले को। इस मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इस तरह से हमने प्याज़ों के अंदर भी सारा मसाला भर लेना है। ये मसाला इस रेसिपी का सीक्रेट है, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। ये मसाला बहुत ही मज़ेदार इसको लुक देता है, इसको बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। इस मसाले को हमने थोड़ा थोड़ा करके करेले के अंदर भी भर लिया। आपने अगर करेलों के अंदर कीमा भी ऐड करना है तो आप अच्छी तरह से कीमा पका के भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, बट हम तो ऐसे ही खा लेते हैं शौक़ से। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। इस तरह से हमने सारी चीज़ें भर के रख ली हैं। अब मैं आपको करेलों को लपेटने का प्रोसेस दिखाती हूँ। मम्मा करेले लपेट रही हैं, ये देखना। इसको अच्छी तरह से धागे को लपेट के 2 बार गिठान लगा के इसको धागे को तोड़ देना है। एक बार दोबारा आपको दिखाती हूँ, थोड़ा स्लो में। ये देखना, इस तरह से पकड़ के हमने लपेटना है। अच्छी तरह से इसको लपेट के इस तरह से गिठान लगा के धागे को तोड़ देना है। ये जो मसाला बचा है हमारा थोड़ा,
जो बारीक बारीक हमने आलू और प्याज काटे थे, जो उसके अंदर से भी थोड़ा होल करते हुए निकले थे, वो सारे हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए मसाले के अंदर। अब हम इन्हें पकाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसके ऑयल में हम थोड़ा थोड़ा करके सब्जियां सारी फ्राई करेंगे। आलू मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको मैं लगा दूंगी थोड़ी देर के लिए दम, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। आलू तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इसको बस थोड़ी फुल आंच करके थोड़ा ब्राउन कर लूँगी इनको। अब बिल्कुल वाइट वाइट है आलू। तकरीबन हमारे देखिए कितनी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। इसी ऑयल में मैं करेले सारे डाल दूँगी। ये देखना, सारे करेले मैंने इसी ऑयल में डाल दिए और अब इसको मैंने दम लगा के रख दिया है। अब दम खोला है, तकरीबन करेले आधे पक चुके हैं, आधा टाइम लग चुका है इनको पकने का, आधा रह गए हैं। अब मैं इसमें जो प्याज रखे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं और बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसको कम टाइम लगता है। करेले को टाइम ज़्यादा लगता है पकने में, प्याज हमारे जल्दी पक जाएंगे। हम इसको दम पे लगा के रखेंगे। अब देखना, दम खोला है, प्याज हमारे काफ़ी हद तक पक चुके हैं, ब्राउन होना शुरू हो गए। करेले भी हमारे गल चुके हैं। अब मैंने ढक्कन हटा दिया है ताकि गल चुके हैं। अब इसको ब्राउन करने हैं। आलू देखना, प्याज हमारे ब्राउन हो गए अच्छी तरह से। जो जो ब्राउन होते जा रहे हैं, पकते जा रहे हैं, उसको निकालते जाएं। इस तरह से सारे मैंने निकाल लिए। इसी ऑयल के अंदर हमने जो मसाला रखा हुआ था, बारीक बारीक आलू प्याज, और इसके अंदर जो मसाला मिक्स किया था वो वाला सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी और आलू इसमें अच्छी तरह से गल जाएं। देखने से तोड़ के देखें, जो आलू का छोटा सा पीस है अच्छी तरह से गल जाए, तो इसमें जो हमने निकाले हुए ये करेले, आलू भरे हुए, प्याज, ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए इसको दम पे लगा कर रखना है। मैंने वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, थोड़ी थोड़ी मैंने स्किप की है। इस तरह से लुक बन के आएगी। बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर करना। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।